नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से टैब किस तरह भरा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। उसके बाद में मेरे एड्रेस अपन लगाएंगे यहाँ पे, शाला दर्पण शाला दर्पण। यदि पहले अपने इसमें सर्च कर रखा है इंजन में, गूगल इंजन में, तो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा शाला दर्पण स्टाफ विंडो या स्टाफ कॉर्नर। दोनों में से आप कोई सा भी चुन सकते हैं, एक ही बात है। तो स्टाफ कॉर्नर में चुनता हूँ। यहाँ तक हम पहुँचे। गूगल ये कह रहा है कि क्या इनमें से आप खोलना चाहते हैं कुछ, तो अपन हाँ, स्टाफ विंडो शाला दर्पण, इसको हम चुनते हैं। इससे सबसे पहले देखिए, ये मांगता है ऊपरी पर, देखिए शाला दर्पण लिखा हुआ है, डेट वगैरह है, डे है, और उसके नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है स्टाफ लॉगिन। तो हम स्टाफ वाले हैं, पीओ नहीं है, तो हमें स्टाफ लॉगिन करना है। स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन हम दबाएंगे। मेरे आ रहा है कि आप पहले से लॉगिन है, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ एक बार। ऐसे यदि ऑप्शन आता है तो उसको लॉग आउट दबा दीजिए। लॉग आउट मैंने किया, फिर से स्टाफ लॉगिन करेंगे। ये ऑप्शन आएगा यूज़र नेम, यानी अपना NIC ID है, आप जानते हो मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है। तो आपको NIC ID और पासवर्ड यहाँ पर लगाने। और कुछ लोग थे, इसको कैप्चा जो नीचे दिया हुआ है ND35HF, इसको बिना भरे बिना लॉगिन करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता, तो कैप्चा लगाना ज़रूरी है। और कैप्चा इसलिए होता है कि डिवाइस आपका ये पूछता है, आपके जो सर्च इंजन है वो ये पूछता है कि आप कहीं रोबोट तो नहीं है, तो ये अपने को लगाना पड़ता है ND35HF। कैपिटल है तो कैपिटल में लगाइए, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में लगाना। उसके बाद में अपने को लॉगिन क्लिक करना है, क्योंकि देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, निर्देश आ रहा है कि शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेगा। चलो अभी 7 ही नहीं बजे हैं, कोशिश करते हैं। ये आपके पास में ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिए। इसमें 3 आडी लाइनें हैं लेफ्ट हैंड की तरफ सबसे ऊपर कोने में। क्रॉस को नहीं दबाना है, सिर्फ जो 3 आडी लाइनें हैं उनके ऊपर क्लिक करना है, यानी इसमें बहुत सारे ऑप्शन अपने को मिलेंगे। इसको दबा देते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें देखिए होम आपको नहीं दबाना है, स्माइल 2, ये बच्चों के स्माइल 2 प्रोग्राम से रिलेटेड है। तीसरा है प्रोफाइल, इसमें जाके आप अपने प्रोफाइल देख सकते हैं। अप्लाई एप्लीकेशन आपको यदि अप्लाई करनी है, छुट्टी APL मेडिकल जो भी है, फॉर्म्स में अपने को चलना है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5वां नंबर पे, 5वें नंबर को क्लिक करेंगे तो अपने को ये ऑप्शन मिलेंगे टैफ, और दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। तो अपने को सिर्फ टैफ करना है, तो टैफ पे क्लिक करेंगे तो टैफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोगों का जो वेरीफाई नहीं हुआ है, आधार नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल, तो उनको सही नाम जो आधार में है वो करेक्शन करवाना है। शाला दर्पण में एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ये सब बताया गया है। दूसरा होता है फ़ोन नंबर, जो अपने शाला दर्पण में फ़ोन नंबर दे रखा है उससे पे आपकी OTP आएगी और उसको रिसेंड करना पड़ता है। उसी प्रकार तीसरा है ईमेल ID, जो आपने जो फॉर्म 10 में दे रखा है, जिसमें अपना विवरण होता है पूरा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें ईमेल ID होती है।
वेरीफाई को क्लिक करेंगे तो अपने पास OTP आएगा। OTP को अपने को उसमें कॉल में जो बॉक्स आएगा उसमें भर के सेंड करना होगा, वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में ये चीज़ें खुलती है। शिक्षक मूल्यांकन, ऊपर देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक, यानी 6 महीने का ये भरा जाता है। 6 महीने में हमने क्या क्या गतिविधियाँ की है वो चीज़ इसमें भरी जाएगी। सबसे पहले अपना शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो 17-20-21 है उसका लेखा जोखा इसमें आएगा अपना। उसको अपने को सत्यापित करना पड़ेगा। देखिए अपने स्कूल का नाम आ गया, NIC ID आ गई और डाइस नंबर भी यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद में जिस कर्मचारी का हम भर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय ID दिखाई देगा, कार्मिक का NIC ID भी दिखाई देगा, फ़ोन नंबर है, सब्जेक्ट है और नाम और किस ग्रेड के हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। ठीक है। उसके बाद में इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन सिर्फ PO लॉगिन ID से हो सकता है जो कि अपने कार्यालय से होता है। क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी मेरे भरा हुआ है। इसके बाद में इसको सत्यापित कर दीजिए। ये सत्यापित ऑप्शन आप इधर स्क्रीन को रोल करोगे, घुमाओगे इधर उधर तो हो जाएगा। तो सत्यापित पर क्लिक करते ही अपने को ये चीज़ें प्राप्त होती है। इसमें देखिए वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विषय लॉगिन से 17-2021 में मैपिंग किए हुए के विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो ये विषय अभी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। मैं श्रीमान जी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ विषय मैपिंग कर दे ताकि हम टैब की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक विषय की मैपिंग नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। इसके आगे है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति हमने कितनी परसेंट है अपनी, लगभग अपने स्टाफ की 81% है। तो इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 81 से अधिक। 81 से अधिक आएगा। इधर आ रहा है किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, यदि रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। जैसे मैं नहीं रहा कहीं भी। और अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या अपने को लिखनी है यदि प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो अन्य गैर शैक्षिक तो दिनों की संख्या, अन्य कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य किया आपने, कोई भी हो सकता है, जैसे गेम्स खेलने गए हो या अन्य एक्टिविटीज़ है तो वो दिनों की संख्या लिखनी है आपको। अब समस्या यहाँ आती है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। यानी इनको अपने को रैंकिंग देनी है कि अपना जो भी कार्यकलाप है अपने अनुसार कितने अंक उसमें आने चाहिए। तो 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। तो अपना जो कैसा है, जैसे विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार, विद्यालय में टाइम पे आते हैं कि नहीं, अपना अनुशासन कहता है। तो इसमें आप नंबर दे सकते हो, 1 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। तो सब अपने आप को 5 देना चाहेंगे मेरे विचार से। शिक्षण योजनाएं बनाना और समीक्षा करना सब बनाते हैं। पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करना, यानी अच्छी बातें हैं। नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर टेस्ट वगैरह लेते हैं, प्रगति को हम दर्ज करते हैं बच्चों की प्रगति। तो इस सारे ऑप्शनों में अपने अनुसार पहला जो कॉलम है देखिए, शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन, इस जो संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन है वो हम नहीं भर पाएंगे, ये अपने PO सर भरेंगे। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.4 आया है, शिक्षक
संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान CBO द्वारा शिक्षक या संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड, जो भी ग्रेड देंगे वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, और अभी ये नहीं हो पा रही है। फिर देखिए सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा ये, क्योंकि जो विषय की मैपिंग है वो नहीं की हुई है। जब तक विषय की मैपिंग नहीं हो जाती तब तक ये नहीं होगा। तो हम अगली चीज़ें देख लेते हैं आगे क्या बनाए। ये भाग 1 है, भाग 2 में चलते हैं, सीधा चलते हैं उड़ी मार के। भाग 2 यही था, सॉरी दूसरा भाग है गया। इसमें क्या करना है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे। सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी चुनौती को 2 व इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता देवे। तो अपने जानते हैं, हमने ये भी मानते हैं कि विद्यालय में काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं अपने सामने। आपको जो चुनौती ज़्यादा लगती है यानी कि कठिन है, चुनौती का मतलब नहीं होता, तो उसको 1 दे दें, उससे कम आपको लगती है उसको 2, और जो सबसे कम लगती है उसको 3 क्रमांक देना है। मोटा मोटी शिक्षक द्वारा और संस्था प्रधान जी द्वारा भी दी जाएगी, जो कि अपने बढ़ने के बाद में दी जाएगी। अब 1.7 जो है वो शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले को प्रशिक्षण 2, तब उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण 3, घटते क्रम में 1, 2, 3 वरीयता देनी है। ये शिक्षण कौशल है, व्यक्तित्व विकास है, विज्ञान एवं गणित है, अंग्रेजी है, विद्यालय प्रबंध है, कक्षा कक्ष है, योगा है। तो इनको अपने को देना है, रेटिंग देनी है। जो प्रशिक्षण हम करना चाहते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे उनको 1, इसको कम देंगे उसको 2, तो इसको 3, सबसे कम प्राथमिकता देंगे 3। अब है कॉलम 1.8 शिक्षक द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार। तो पहला कॉलम जो है विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, हाँ देते हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चों से करवाते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, रुक नहीं रही है स्क्रीन। क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार नहीं मिला है तो छोड़ना ऐसे ही, लेखन कार्य करते हैं तो यस। कोविड-19 में प्रबंधन यस किया था। अन्य योगदान लगभग सब लोग करते हैं। अब ये यदि भर गया तो इसको क्लिक करिए, मैंने भरा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए प्रपत्र 3 में चलते हैं। भाग 3/4। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो देखते हैं अपन। अब आया है 2.11 यानी जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण बनना है। हमने कौन कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया, यदि ट्रेनिंग नहीं किया तो नहीं कर दीजिए। कोई ट्रेनिंग नहीं की, ट्रेनिंग की है तो उसका क्या नाम है, कब से कब तक की, कार्यशाला का आयोजन किसने किया, प्रश्न उपयोगिता, गुणवत्ता, उपादेयता, ये सारा कुछ बनना है। कंप्यूटर कोर्स सबने प्राप्त किया तो सिलेक्ट कर दीजिए, यस किया है। कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासन कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडानुसार अपने राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। वही 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। तो आपने जो पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम कैसा लगा आपको, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, क्या उत्कृष्ट लगा, तो बढ़ना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भी चलाए जाते हैं वो कैसे हैं, आपके अनुसार अपनी राय इसमें दर्ज करनी है।
एमडीएम राशन की वितरण व्यवस्था, ये भी भरनी है, कैसी है, सुचारू है, बेकार है, यानी आगे से जो पोसार का वितरण होता है वो पोसार प्रभारी का इसमें नहीं करना है। नोडल प्रशासन की कार्यशैली, अपने जो नोडल साहब हैं उनकी कार्यशैली कैसी है उनके बारे में रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली, एसएमसी का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, ये भी आपको बढ़ना है। विद्यालय निरीक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण का स्तर, कोई भी अधिकारी आता है उसके निरीक्षण का स्तर कैसा था वो बढ़ना है। इस प्रकार से इनको अपने को सेव करना है। आगे बढ़ जाएंगे तो अपने कितने लगभग सारे कॉलम देख लिए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4। इस प्रकार से हम टैब भर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।